फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल द डिजिटी पर। आज हम आपको बताएंगे इस अकाउंट ओपनिंग में आने वाले एरर को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने ये अकाउंट ओपनिंग साइट पर। तो देख सकते हैं हम अपना ये अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं, जो कि हमने पहले चरण में केवाईसी करने के बाद प्राप्त हुआ था। तो हम अपना ओपनिंग रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद कस्टमर फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे। कस्टमर फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के बाद देख सकते हैं हमारा कस्टमर फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, दूसरी फिंगर लगवा कर देख सकते हैं। जैसे ही हम अपने कस्टमर की सेकंड फिंगर लेते हैं, उसके बाद कैप्चर करते हैं, तो देखें हमारी फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुकी है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने अकाउंट का पहला चरण, जिसमें हम कस्टमर ई साइन कंप्लीट कर चुके थे किसी भी एरर के बिना। तो आप देख सकते हैं हम दूसरा जो हमारा CSP सिग्नेचर ई साइन चरण, जो दूसरा चरण है CSP ई साइन का, वो रह गया था। हमें सेम इस चरण को भी, जिस तरह हमने कस्टमर का ई साइन उसके आधार का नंबर डालने के बाद कंप्लीट किया था, उसी तरह CSP को भी अपना आधार नंबर डालने के बाद CSP ई साइन चरण को पूरा करना होता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे सामने PDF शो हो रही है, जिसमें कस्टमर का ई साइन हो चुका है, जबकि CSP का ई साइन, जिस जगह CSP अपनी यूजली स्टैम्प लगाता था, वहाँ पर ई साइन अभी नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं हम अपना ई साइन CSP ई साइन प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो हम जैसे ही हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ई साइन कंसेंट फिल करेंगे। ई साइन कंसेंट फिल करने के बाद हम अपना ई साइन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ई साइन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा ई साइन प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी CSP ई साइन में भी हमें एरर देखने को मिल रहा है। अभी हमें जो आधार नंबर फिल करना होता है ई साइन में, वो स्क्रीन हमारे सामने नहीं आई, और ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी। तो सिंपली फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना है, ब्लू लिंक में ई कंटिन्यू पर क्लिक करना है, जिससे हम फिर से क्योस ऐप में वहीं ई साइन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ई साइन वाले पेज पर आने के बाद हमें 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने डिलीट ब्राउजिंग डाटा का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हमें ऑल टाइम हिस्ट्री डिलीट करना होगी। तो फ्रेंड, आपको जो भी एरर आ रहे हैं, उसका मेन कारण यही है, जो हमारे ब्राउजिंग डाटा होता है उसको डिलीट करना होता है। जिसको आप डिलीट करते रहेंगे तो इस तरह के एरर आपको फेस नहीं होंगे। तो जैसे ही हम कस्टमर फेस पे, हाँ, तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे सामने इस तरह का भी एरर देखने को मिलता है। हम जब ई साइन 2-3 बार ट्राई कर लेते हैं और ई साइन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली 3 डॉट पर जाने के बाद ऑल टाइम ब्राउजिंग डाटा को डिलीट करना होगा। उसके बाद आपको अपनी उसको दोबारा लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप अपनी कैप्चा फिल करते हैं, फ्रेंड देख सकते हैं हम अपना क्यों उसको दोबारा लॉगिन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं हम अपनी क्यों लॉगिन क्रेडेंशियल को लॉगिन करने के बाद हमारा CSP फिंगरप्रिंट देना होता है। CSP फिंगरप्रिंट देने के बाद हमारी CSP फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर्ड हो चुकी है, जिसके बाद हमारा SBI क्योस डैशबोर्ड शो होने लगेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने आ चुका है, और हम अब चलते हैं अपने अकाउंट ओपनिंग पर। तो फिर से हम अपना रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे, जिसे हमने कॉपी कर लिया था। तो दुर्भाग्यवश हमारा रेफरेंस नंबर अंडू हो चुका है, तो हमें कुछ नहीं, मैनुअली उसको टाइप करना होगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं हम अपना SBI अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर मैनुअली फिल करेंगे। तो मैनुअली फिल करने के बाद हमारा जो अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर है मैनुअली फिल हो चुका है। उसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद हम फिर से ई साइन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हम अपना फिंगरप्रिंट कस्टमर का कैप्चर करेंगे, तो फिंगरप्रिंट कस्टमर का कैप्चर हो जाने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, हम फिर से ई साइन पर वापस आ चुके हैं। तो फ्रेंड दे सकते हैं हम क्लिक हेयर ई साइन CSP का जो हमारा ई साइन था वो अधूरा रह गया था, जिसे हम फिर से कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे पास हमारा ई साइन CSP ई साइन प्रोसीड हो चुका है। तो अब हम चलते हैं फिर से आई एग्री पर, और उसके आई एग्री करने के बाद हमारे पास कंसेंट फिल करने का ऑप्शन आएगा। ई साइन कंसेंट फिल, जैसे ही ई साइन पर क्लिक करेंगे, हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस लाइट जलने लगेगी, जिसे हमें अपना फिंगरप्रिंट रखना होगा। वो बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है। उसके बाद हमें अपना आधार नंबर डालना होगा, जो हमारा पहली बार में एरर की वजह से नहीं हो पाया था। जैसे ही हम अपना CSP का आधार नंबर
यहाँ एंटर करते हैं। और ध्यान रखें फ्रेंड, यहाँ CSP आधार नंबर ही फिल करना होगा, ना कि कस्टमर का आधार नंबर। जैसे ही आप CSP का आधार नंबर फिल करेंगे और CSP को यहाँ पर अपनी फिंगरप्रिंट लगाना होगी। CSP अपनी फिंगर लगा चुका है और आप देख सकते हैं हमारा ई साइन प्रोसेस हो रहा है और सक्सेसफुली ई साइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे जो अकाउंट के ई साइन के दोनों चरण थे, एक तो था कस्टमर का ई साइन और दूसरा था CSP का ई साइन, दोनों ही होपफुली हो चुके हैं। और अब हमारे सामने ये स्क्रीन आ रही है, ब्लू कलर में एक लिंक आ रहा है जिस पर हमें कंटिन्यू क्लिक करना होगा। ये ऑटोमेटिकली अभी नहीं हो पा रहा है, तो हमें कंटिन्यू पर क्लिक करके वापस क्योस ऐप में जा सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे हम क्योस ऐप में वापस जाएंगे, हमारा ये ई साइन पेज पर फिर से वापस पहुंच जाएंगे। अब देखें तो हमारे दोनों ही लिंक ग्रीन में तब्दील हो चुके हैं और हमारा अकाउंट ओपनिंग जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो आप देख सकते हैं टाइम आउट आ रहा है। तो फ्रेंड घबराने की बात नहीं है, फिर से अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे और फिर से हम उसी स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे कस्टमर्स का फिंगरप्रिंट लेने के बाद। तो ये प्रोसेस पहले से थोड़ा टाइम तो ले रहा है, मगर अकाउंट आसानी से खुल जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए हम प्रोसीड कर चुके हैं, फिर से कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेते हैं। कस्टमर का फिंगरप्रिंट ले चुके हैं और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे तो हम फिर से वही स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे जहां हम छोड़ कर आए थे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हम अपना अकाउंट कस्टमर का फिंगरप्रिंट ले चुके हैं। कस्टमर का फिंगर लेने के बाद हमारा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो देख सकते हैं हम अब प्रोसीड क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो अकाउंट नंबर जनरेट होने के लिए हमारा बढ़ चुका है। देखिए हमारे सामने एरर आ रहा है अकाउंट ओपनिंग फेलियर, मगर ये इसका ये मतलब नहीं कि हमारा अकाउंट खुला नहीं है। अकाउंट हमारा खुल चुका है, उसके लिए हमें प्रोसीड टू होम पर जाना होगा। प्रोसीड होम पर हम जाएंगे, उसके बाद हमारे पास अकाउंट ओपनिंग में अकाउंट ओपनिंग स्टेटस इंक्वायरी आता है जहां हम अपने अकाउंट की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो उसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, अपना रेफरेंस नंबर एंटर करना होगा। रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद हम जिस तरह प्रोसीड करते थे अकाउंट ओपनिंग में, वहाँ इस तरह यहाँ भी प्रोसीड करना होगा। उससे में हम अपना अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी में अकाउंट ओपनिंग का स्टेटस देख सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे सामने अकाउंट ओपनिंग स्टेटस आ चुका है जिसमें टाइम आउट दिखा रहा है। तो फ्रेंड टाइम आउट से ये भी एक तरह का एरर है, इससे भी हम रीट्राई का ऑप्शन हमें दे रखा है जिससे हम इस समस्या से भी निपटारा पा सकते हैं। तो जैसे ही हम रीट्राई पर क्लिक करेंगे हमारा अकाउंट नंबर ओपनिंग प्रोसेस के लिए सक्सेसफुली जनरेट के लिए प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसीड होने के बाद देख सकते हैं हमारा अकाउंट सर्विस एंड रीट्राई सक्सेसफुल रहा, जिससे हमारा अकाउंट नंबर जनरेट हो गया है। हमें रिसीव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अकाउंट ओपनिंग रिसीव हमारी शो होने लगेगी। तो फ्रेंड क्या करना है, सिंपली आप इस अकाउंट ओपनिंग रिसीव को आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, जिससे वो फ्यूचर में किसी भी जगह अपनी ये अप्लाई लगा करके अपना अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्कीम या उसके लिए योजना के लिए। तो फ्रेंड सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, रिसीप्ट जनरेट हो चुकी है जिसका हम प्रिंट ले लेते हैं और कस्टमर को प्रिंटिंग के लिए दे देते हैं। तो हमारा स्लिप प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है, जिसके बाद हमें अपना फॉर्म जनरेट करना होगा। तो हम लेफ्ट हैंड पर जनरेट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जनरेट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ चुका है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को आपको सभी CSP भाइयों को प्रिंट निकाल के इस पर कस्टमर की साइन लेने होंगे। आधार कार्ड भी अलॉन्ग विद फॉर्म साइन करा करके आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा, जिसे आप अपनी लिंक ब्रांच में जमा करेंगे। लिंक ब्रांच में जमा करने के बाद आप इसके चेकर मेकर ब्रांच से करवा सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ चुका है, जिसका हम प्रिंट आउट ले लेते हैं। प्रिंट आउट ले लिया है हमने फ्रेंड। उसके बाद आप चाहें तो इस PDF को सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मान लें आपको कभी आपका फॉर्म कभी कभार खो भी जाता है तो आपको दोबारा रीप्रिंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।